स्टार्ट करने लगे हैं अ सिंधी वुमेन बाय जॉन स्टॉलवर्दी। सिंधी वुमेन बाय जॉन स्टॉलवर्दी, इसकी और भी पॉइंट्स हमने की हैं, आपके सिलेबस में 2 और भी की हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। बेयर फुट थ्रू द बाजार। बेयर फुट किसे कहते हैं? बेयर नंगा, तो नंगे पाँव बाजार में। मिस बर्दाश्त कौन कहते हैं? 2 मतलब होते हैं पेयर वर्ड्स, अगर आपने हमने किए हुए हैं उसमें देखो, इस पेयर का मतलब है नंगे पाँव। ठीक है, उसकी स्पेलिंग डिफरेंट है। एंड विद द सेम अंडुलेंट ग्रेस। अब इसका क्या मतलब है कि एंड विद द सेम, उसी तरह से अंडुलेंट ग्रेस, एक बहुत ही खूबसूरत चाल के साथ। एज द क्लोथ ब्लोन बैक फ्रॉम हर फेस, और जिस तरह से कपड़ा जो इस तरह से है कि इससे पता चल रहा है कि सर पे किसी औरत ने फेस पे दुपट्टा लिया हुआ है जो कि हवा से उड़ा इस तरह से कि एक लहर सी बन रही है उसके फेस की। और इससे ये शो होता है कि कल्चर भी आपको शो हो रहा है कराची का, क्योंकि हम आज सिंधी वुमेन का लें। कराची का उन्होंने बताया कि औरतें जो है अपने फेस को कवर करती हैं। तो मिस ये तो सिंधी वुमेन है, तो कराची में कहाँ से आ गई? कराची सिंधी वुमेन, सिंध का है कराची। ओके ओके ओके। ठीक है। शी ग्लाइड्स विद अ स्टोन जार। अब वो क्या करे, ग्लाइड का भी मतलब होता है चाल। अब एक खूबसूरत चाल में जा रही है विद अ स्टोन जार, कि जो उसने अपने सर पे एक घड़ा रखा हुआ है, एक स्टोन जार रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि देखो, जब हम लोग ले रहे होते हैं, हम लोग जब कोई भी गुजर रहे होते हैं बाजार वगैरह से, कहीं से भी, तो हम लोग जब अपने सर पे कुछ रखा हो तो कितनी प्रॉब्लम होती है वॉक करने में। तो नंगे पाँव भी है, स्टिल क्या है, स्टोन का जार उसके सर पे, यानी घड़ा अपने सर पे रखा हुआ है, नंगे पाँव है, स्टिल उसकी जो वॉक है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो बड़े एक राइज एंड फॉल अंदाज में जो है ना चल रही है। हाई ऑन हर हेड एंड नोट अ रिपल इन हर ट्रेल। अब वो पॉइंट क्या कह रहा है कि अब उसके सर के ऊपर कहाँ है स्टोन जार, विद अ स्टोन जार हाई ऑन हर हेड, के सर के ऊपर उसने रखा हुआ है, लेकिन फिर भी ज़रा सी भी जो है ना लड़खड़ाहट। तो मिस वो नंगे पाँव और सर के ऊपर जा रखे जा रही है। हाँ जी, ऑफ कोर्स। यहाँ पे हमने पॉइंट में ऊपर क्या पढ़ा है कि बेयर फुट, और यहाँ पे फुट लिखा हुआ है, फुट कहते हैं पाँव को, जबकि फीट होता है 2 पाँव। तो इससे ये शो होता है कि जो पोइट है उसने बस जो पहली नज़र में आप कोई चीज़ देखो ना, और पहली नज़र में कुछ भी बोल दो, तो ये वो हुआ है कि उसने जैसे ही देखा और उसके जो भी मुँह से निकला ख्याल आया उसके जहन में, तो उसने यहाँ पे फुट लिख दिया। इस टेंजा से हमें क्या पता चलता है कि एक औरत का बताया हुआ है कि एक औरत है, वो बाज़ार से गुजर रही है और उसने अपने नंगे पाँव है और अपने सर पे एक उसने जो रखा हुआ है ना स्टोन जार, यानी मटका टाइप रखा हुआ है उसने, लेकिन स्टिल उसकी जो चाल है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल है। ठीक है, ज़रा सी भी उसकी लड़खड़ाहट नहीं है उसकी चाल में, और उसने अपने फेस के ऊपर दुपट्टा इस तरह से लिया हुआ है कि जब वो चल रही है तो वो लहरा रहा है उसके फेस के ऊपर से, कि हवा चल रही है और इस तरह। और इस स्टेंजा से ये पता चलता है कि उस ज़माने में गुर्बत का, ठीक है, कि ये जो औरत है वो इतनी गुर्बत है कि उसके पास पहनने के लिए जूते नहीं हैं, लेकिन स्टिल वो अपनी जो बर्डन है वो उठा के जा रही है। बहुत ही अच्छी एक चाल। अब नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है, वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट स्टोन्स गार्बेज एक्रीसमेंट एंड क्रम्स। अब वो पॉइंट क्या कह रहा है कि वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट, कि सीधा उसको जाते हुए देखते हुए, कि पॉइंट उसको देख रहा है, उसके सर पे क्या है, स्टोन्स है, गार्बेज है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये कि पत्थर है, कूड़ा है, इस तरह से गोबर पड़ा हुआ है, सारे जो गंदला है ना, क्रम्स ऑफ ग्लास, और जो टुकड़े पड़े हुए हैं शीशे के, ग्लास जिसे यहाँ पे कह रहे हैं शीशे के, इन द कराची स्लम्स, कराची की गलियों में। ठीक है, अब इससे क्या शो होता है कि जी ओबियसली गुर्बत है, उस वहाँ पे कराची की जो क्राउडेड स्ट्रीट्स हैं उसमें इतना गंद वगैरह पड़ा हुआ है, शीशे के टुकड़े गिरे हुए हैं, कूड़ा गिरा है, पत्थर गिरे हैं, बट स्टिल वो कितनी स्ट्रेट चल रही है। आई विथ माई स्टूप रिफ्लेक्ट। अब वो कह रहा है कि मैंने, अब उसका झुका हुआ है कमर में, उसने देखा है, तो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा इस बात पे सोच रहा है कि मैं इतना झुका हुआ हूँ। दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट, और वो सोचता है कि जो लोग इतने सीधे खड़े होते हैं, वो लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट, जो कि वज़न को बीनीथ का क्या मतलब होता है, अंडर, नीचे, कि इतने वजन के साथ भी वो इतना अच्छा चल, वो नीचे झुक भी जाती है, वो नहीं झुकती ना। यहाँ पे हमने बताया, ये पॉइंट अपने बारे में कह रहे हैं कि आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट, के वो उसकी कमर में झुका हुआ है। तो इस पॉइंट का वैसे अगर जो डीपर मीनिंग है, हमें सरफेस मीनिंग तो पता चल गया ना कि जी एक लड़की है, सिंधी वुमेन है, वो बाजार में जा रही है औरत, और इस तरह से उसने सर पे रखा हुआ है मटका, ये सीन दिखाया है। और इधर से बताया कि जी पॉइंट वो सोचता है कि जी मैं इतनी झुकी हुई कमर के साथ जा रहा हूँ, जबकि वो इतना स्टोन जा रही है, फुट इस तरह सीधा जा रही है।
तो इससे पोइम की थीम ये है कि पोइट ये बताना चाह रहा है कि गुर्बत कितनी है, कराची का बाज़ार की बताई हुई है सारी सिचुएशन, और ये बताया है कि जो लोग अपने बर्डन्स को फेस करना सीखते हैं ना, वो लोग जो है वो लाइफ में बहुत कुछ हासिल करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ये बताया कि वो कितने इरेक्ट वॉक है उसकी, अनडुलेट ग्रेस है। तो यही बता रहे हैं कि जो लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स करते हैं, फेस करते हैं प्रॉब्लम्स को और हार नहीं मानते, वो स्ट्रेट चलते हैं अपने, यानी कामयाब होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसने लिखा भी हुआ है ना कि क्रॉस करेक्ट, इसका मतलब ये भी आ जाता है कि वो सीधा ज़िंदगी के सफ़र को तय कर रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से सीधे रास्ते पे वो जा रही है। ठीक है, तो इस पोएम के ये डीपर मीनिंग है। 2-3 थीम्स हैं कि कराची के बताया है किस तरह की गलियाँ हैं और क्या हालात हैं, गुर्बत बताई है, और ये बताया कि जो स्ट्रगल करते हैं और हार नहीं मानते वो कामयाब होते हैं और सीधे रास्ते पर जाते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।